नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना, भक्ति, संयम और सात्विक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस पूरे महीने में लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तथा अपने जीवन को अधिक से अधिक पवित्र और सात्विक बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर सावन के महीने में मछली और अन्य मांसाहारी भोजन खाने से परहेज क्यों किया जाता है? क्या ये केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण भी छिपा हुआ है? आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सावन का महीना केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम और आत्मशुद्धि का समय भी माना गया है। सनातन परंपरा में यह विश्वास है कि इस महीने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म की पवित्रता आवश्यक होती है। इसलिए इस दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, विचारों को शुद्ध बनाता है और भक्ति में मन लगाने में सहायता करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव अत्यंत सरल और सात्विक स्वभाव के देव हैं। सावन का महीना उनकी विशेष पूजा का समय है। इस दौरान जीव हिंसा से बचना पुण्यदायी माना गया है। मछली भी एक जीव है, इसलिए उसकी हत्या कर भोजन बनाना इस पवित्र महीने में उचित नहीं माना जाता। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरे सावन भर मछली, मांस और अंडे का सेवन नहीं करते। एक मान्यता ये भी है कि सावन में जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस महीने किसी भी जीव को कष्ट नहीं देता और सात्विक जीवन अपनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सावन वर्षा ऋतु का समय होता है। बारिश के दिनों में नदियों, तालाबों और झीलों में मछलियों का प्रजनन काल चलता है। इस समय बड़ी संख्या में मछलियां अंडे देती हैं और नई पीढ़ी का जन्म होता है। यदि इस अवधि में अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जाएं, तो उनकी संख्या पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पुराने समय में लोगों ने धार्मिक नियमों के माध्यम से भी प्रकृति और जीवों की रक्षा का संदेश दिया। बारिश के मौसम में पानी में कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु और परजीवी भी बढ़ जाते हैं। इस कारण मछलियों में संक्रमण होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक रहती है। यदि ऐसी मछली का सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयुर्वेद में भी वर्षा ऋतु में हल्का, सुपाच्य और सात्विक भोजन करने की सलाह दी गई है। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में भारी और तैलीय भोजन आसानी से नहीं पचता। मछली और मांस अपेक्षाकृत भारी भोजन माने जाते हैं। इसलिए सावन में दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध और अन्य सात्विक पदार्थों का सेवन अधिक लाभकारी माना जाता है। सावन का महीना केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि मन की शुद्धि का भी अवसर है। जब व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी पसंद की चीजों का त्याग करता है, तब उसके भीतर संयम की भावना विकसित होती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत, उपवास और सात्विक भोजन की परंपरा बनाई। कुछ लोग पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव का भक्त नहीं है, तो क्या उसे भी सावन में मछली नहीं खानी चाहिए? इसका उत्तर यह है कि यह व्यक्तिगत आस्था और परंपरा का विषय है। जो लोग धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं, वे श्रद्धा से इसका पालन करते हैं। वहीं जो लोग धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य या पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस महीने मछली नहीं खाते, उनका उद्देश्य भी प्रकृति और स्वास्थ्य की रक्षा ही होता है। कई स्थानों पर यह भी मान्यता है कि सावन में जीवों पर दया करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए लोग केवल मछली ही नहीं बल्कि अन्य मांसाहारी भोजन का भी त्याग करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह परंपरा किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं की गई है। ये श्रद्धा, विश्वास और जीवनशैली से जुड़ा विषय है। जो लोग इसका पालन करते हैं, वे इसे भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का एक माध्यम मानते हैं। सावन हमें ये भी सिखाता है कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के साथ संतुलन बनाकर जीवन जिए। जब हम किसी जीव की रक्षा करते हैं, तब हम प्रकृति के संरक्षण में भी योगदान देते हैं। इस महीने में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवनसाथी की कामना से शिव पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसे पवित्र वातावरण में सात्विक भोजन को ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति मांसाहार छोड़ने में सक्षम नहीं है, तो कम से कम सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत या विशेष पूजा वाले दिनों में सात्विक भोजन अपनाने का प्रयास कर सकता है। यह उसकी श्रद्धा और क्षमता पर निर्भर करता है। याद रखें कि भगवान शिव केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं।
यदि मन में दया, प्रेम, करुणा और सच्ची श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सावन में मछली न खाने की परंपरा के पीछे धार्मिक आस्था, जीवों के प्रति दया, पर्यावरण संरक्षण, आयुर्वेद और स्वास्थ्य, इन सभी का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसलिए यदि आप भी सावन के महीने में सात्विक जीवन अपनाते हैं, संयम रखते हैं और भगवान शिव की भक्ति करते हैं, तो ये केवल एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि स्वयं के शरीर, मन और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। हर हर महादेव।